गोरापन यानी फेयरनेस। You are dark and dark is not lovely. भारतीय समाज का एक ऐसा कड़वा सच जो पीढ़ियों से सुंदरता का पैमाना बन गया है। ये केवल आपकी स्किन के कलर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी परवरिश और हमारी सामाजिक संरचना का एक गहरा हिस्सा बन चुका है। जरा सोचिए कि एक छोटी सी लड़की एक मिरर के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे पर फेयरनेस क्रीम लगा रही है, इस उम्मीद में कि वो थोड़ी सी गोरी हो जाए, क्योंकि उसने टीवी में अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को ये कहते हुए सुन लिया है कि सुंदरता का राज है गोरापन। जो अंदर से फेयर वो बाहर से हैंडसम। जरा सोचिए एक मदर को जो एक परफेक्ट ग्रूम को अपने बेटी के लिए रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क है। जरा सोचिए एक लड़के को जिसको स्कूल में खूब बुली किया जाता है, एक महिला को एक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सोचिए ये भी कि कोई अपनी लाइफ को खत्म कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान के चेहरे का रंग गोरा नहीं था। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आज हमारे समाज की सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में आज बात करना बेहद जरूरी है। हमारा देश भारत, जो देश है डाइवर्स कल्चर का, अलग अलग स्किन टोन्स का, प्राचीन ज्ञान का, वो कैसे शिकार हो गया इस गोरे रंग से ऑब्सेशन का? क्या यह कॉलोनियल रूल का निशान है, या कास्ट सिस्टम की देन, या फिर ये उन एड्स और मूवीज का असर है जो रोज हमें गलत ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भगाता है? आइए इस ऑब्सेशन का पर्दाफाश करें और सुंदरता को नए नजरिए से देखें। Or skin whitening is a multi-billion-dollar industry in India. Are we Indians deeply racist? Why are we so obsessed with fair skin? जो अंदर से फेयर वो बाहर से हैंडसम। गोरी लड़कियां सुंदर लगती हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल लगती हैं। गोरे लड़के ज्यादा पसंद होते हैं या सांवले? गोरे 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 लड़के इंडिया में तो गोरे ही पसंद आएंगे। आपको सांवले लड़के कैसे लगते हैं? सारे लड़के लाइक ठीक लगते हैं, बट अट्रैक्शन ज्यादा गोरे लड़कों से ही होती है। फेयर एंड हैंडसम नाम तो सुना ही होगा। 11 मुल्कों के मर्दों की सख्त त्वचा के लिए इसे लगाओ, गजब का गोरापन पाओ। भारत में फेयर स्किन का ऑब्सेशन काफी पुराना है और इसके ओरिजिन को समझने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि लगभग 1500 BCE में आर्यंस, जो कि लाइट स्किन यानी गोरे थे, उन्होंने द्रविडियंस को जीत लिया जो कि डार्क स्किन थे, और इसके बाद उन्होंने स्किन कलर बेस्ड कास्ट सिस्टम बनाया। उन्होंने खुद को यानी आर्यंस को हायर कास्ट में रखा और द्रविडियन को लोअर कास्ट में। लेकिन आज के टाइम में कास्ट और स्किन कलर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर भी लोग अब भी ये मान के चलते हैं कि हायर कास्ट वाले लाइट स्किन होते हैं यानी गोरे होते हैं, और लोअर कास्ट वाले डार्क स्किन होते हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए कास्ट सिस्टम को और मजबूत बनाया, जहां लाइट स्किन इंडियंस को इंटेलिजेंट माना जाता था और डार्क स्किन इंडियंस को ऑपरेस करके लो स्टेटस जॉब्स दिए जाते थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी उनके रूल का इफेक्ट आज भी इंडिया में दिखाई देता है। आजकल ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म ने फेयर स्किन के ऑब्सेशन को और आगे बढ़ा दिया है। कई मीडिया, टीवी और फिल्म्स भी फेयर स्किन को सुंदरता का एक प्रतीक बनाकर मार्केट में बेचते हैं, और इसमें आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज का क्या योगदान है, आइए अब ये समझते हैं। भारत में मीडिया, पॉप कल्चर, सिनेमा और एडवर्टीजमेंट के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग उससे इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इंडियन सिनेमा की अगर बात करें, चाहे वो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन फिल्म्स हो, उनमें आमतौर पर जो हीरो या हीरोइन होते हैं वो गोरे होते हैं। इवन जो डार्क स्किन एक्टर्स होते हैं उनको भी मेकअप के जरिए गोरा बनाया जाता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि जो गोरा होता है वही सुंदर होता है। भारत की जितनी फेमस एक्ट्रेस हैं उनमें से मोस्टली आपको फेयर स्किन ही दिखेंगी, और अगर जो कोई नेचुरली थोड़ी सी डार्क स्किन भी हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है स्किन ट्रीटमेंट करवा के फेयर स्किन होने का। इंडियन मेल एक्टर्स का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन फीमेल एक्ट्रेस का गोरा होना इतना जरूरी है कि कई पॉपुलर एक्ट्रेस स्किन ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं। एक आर्टिकल के अनुसार बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस काजोल, जिनको बॉलीवुड का डस्की ब्यूटी कहा जाता है, उनकी अभी की फोटोज या वीडियोज आप देखोगे तो आपको वो थोड़ी सी गोरी दिखेंगी। देख के ऐसा लगता है कि काजोल ने मेलानिन सर्जरी करवाया है। हालांकि काजोल किसी भी टाइप की स्किन व्हाइटनिंग के क्लेम को डिनाई करती आई है। इंस्टीड उन्होंने ये कहा कि ये स्टे एट होम सर्जरी है। I am glowing because I am spending so much time with my kids. दूसरी एग्जांपल है एक्स मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा। उनकी पहले की फिल्में आप देखें तो उनमें वो हल्की डस्की दिखती हैं, लेकिन फिर उन्होंने कई सारी सर्जरी करवाई, जिसमें नाक की भी सर्जरी इंक्लूडेड है। 2011-12 के बाद वो फेयर दिखने लगी, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने स्किन मेलानिन सर्जरी करवाई है। I was called black cat, dusky. इनके अलावे कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनकी स्किन सर्जरी करवाने के बाद मार्केट में टाइम पर चलती रहती है, जैसे बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी और दीपिका पादुकोण। इस तरह के रिपोर्ट्स बॉलीवुड में गोरेपन को लेकर ऑब्सेशन को बखूबी दर्शाते हैं। इवन द स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म की एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो ने ये कहा कि बॉलीवुड में लोग फेयर स्किन एक्टर्स को लेकर
काफी फैसिनेटेड फील करते हैं। इनफैक्ट फ्रीडा पहली एक्टर नहीं है जिन्होंने बॉलीवुड को इस चीज के ऊपर एक्यूज किया है, बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो भारतीय सिनेमा के लीजेंड एक्टर्स में शुमार हैं, उनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है अपने डार्कर स्किन टोन की वजह से, और इस चीज को वो पब्लिकली डिस्कस भी करते हैं। मेल एक्टर्स तो फिर भी कम क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, ज्यादातर जो एक्ट्रेस होती हैं उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, जैसे बिपाशा बसु, प्रियंका चोपड़ा, राधिका आप्टे, तनिषा चटर्जी, डायना पेंटी, ऋचा चड्ढा, भूमि पेडनेकर, साइनी गुप्ता, नंदिता दास और अभी भी कई नाम हैं। लिस्ट काफी लंबी है। बॉलीवुड अपने फिल्मों और गानों के जरिए भी गोरेपन को कैसे ग्लोरीफाई करती है, आइए अब ये समझते हैं। जैसे बॉलीवुड की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म विवाह को ले लीजिए। ये एक पारिवारिक फिल्म थी जिसको लगभग हर किसी के द्वारा पसंद किया गया था। इस फिल्म में 2 कजन बहनें हैं, एक बड़ी बहन जिसको बहुत खूबसूरत दिखाया गया है क्योंकि उसका स्किन गोरा है, दूसरी तरफ छोटी बहन है, उसको उसकी माँ बार बार क्रीम्स लगाने के लिए फोर्स कर रही है। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ताकि उससे अपनी बड़ी बहन जैसी गोरी और सुंदर बनाई जा सके, क्योंकि उस फिल्म के अनुसार सुंदरता का मतलब है गोरा होना। साल 1979 की एक फिल्म सुहाग में मेल कैरेक्टर फीमेल के आगे पीछे घूमता है जो कि बहुत गोरी है। यहाँ भी आप ऑब्सेशन को देख सकते हैं। ये तो रही फिल्म की बात। बॉलीवुड के गाने भी कुछ कम नहीं है। आप कुछ गानों के लिरिक्स पर ध्यान दीजिए। गोरे रंग पे न इतना घुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। दूसरा गाना है हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो इस गाने के शुरू में एक्टर कहते हैं कि क्या हुआ, काले से डर गए क्या? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? अब यहाँ पर इस डायलॉग को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि काला होना बहुत बुरी बात है, डरावने होते हैं काले लोग। अब ऐसा नहीं है कि समय के साथ ये चेंज हुआ है। अभी के गानों के कुछ एग्जाम्पल भी ले लीजिए। साल 2008 में रिलीज एक सॉन्ग दिल डांस मारे के लिरिक्स पर ध्यान दीजिए। वाइट वाइट फेस देखे दिलवा बेटिंग फास्ट, ससुरा चांस मारे रे। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग चिटिया कलैया वे, वो बेबी मेरी वाइट कलैया वे, गोरा रंग गोरा गाल, वाइट वाइट फेस, वाइट कलाइया। इन सब वर्ड्स को सुन के आप समझ गए होंगे कि कैसे ये लोग गोरेपन को ग्लोरीफाई करते हैं। अब फिल्म्स और गानों से जो कसर छूटता है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स एडवर्टीजमेंट करके पूरा कर देते हैं। भारत में गोरेपन से ऑब्सेशन के कारण ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। महिलाओं की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स बेचती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा छापती हैं। साल 2023 में इंडिया में स्किन केयर इंडस्ट्री का ओवरऑल वैल्यू ₹15,800 करोड़ था। अब अहम सवाल ये कि फेयरनेस क्रीम की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जो सबसे पहली फेयरनेस क्रीम थी वो साल 1919 में बनाई गई थी, जिसका नाम था अफगान स्नो। और उस कंपनी के वेबसाइट के अनुसार साल 1952 में भारत का सबसे पहला मिस इंडिया कंसर्ट को स्पॉन्सर किया गया था अफगान स्नो के द्वारा। फिर साल 1975 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा भारत के सबसे पॉपुलर फेयरनेस क्रीम को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था फेयर एंड लवली। माना जाता है कि फेयर एंड लवली का भी इस ऑब्सेशन को बढ़ावा देने में काफी बड़ा योगदान है। अभी इस क्रीम की स्थिति ये है कि ये क्रीम भारत के फेयरनेस मार्केट का 50% अकेले ग्रैब कर रखा है और इस क्रीम ने खुद को महिलाओं के सेवियर के तौर पर मार्केट किया है। इस क्रीम को इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि हर किसी चीज का इलाज फेयर एंड लवली ही है। आपकी शादी नहीं हो रही है, फेयर एंड लवली। आपके घर में खुशी नहीं है, फेयर एंड लवली। जॉब नहीं लग पा रही है, फेयर एंड लवली। सांस नहीं आ पा रही है, मतलब ये लोग इस तरह से मार्केट में घुसे हैं कि जैसे बंगाली बाबा की चूर्ण हो जिसको खाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आप साल 1990 के इस एड को ही ले लीजिए। इस एड में ये दिखाया जाता है कि एक यंग लड़की बहुत दुखी हो जाती है जब वो अपने फादर को ये कहते हुए सुनती है कि काश हमें एक बेटा होता। एक और कॉफी देना। दूध नहीं है, कॉफी। बेटी की कमाई यूं ही पीते जा रहे हो। काश हमें एक बेटा होता। अब ये सुनने के बाद वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है। फिर वो पेपर में एयर होस्टेस के जॉब का एडवर्टीजमेंट देखती है, लेकिन जब वो अपना चेहरा मिरर में देखती है तो खुद को कॉन्फिडेंट नहीं पाती है। तब तक पीछे टीवी पर एक आवाज आती है, नहीं ये नहीं, ये आवाज। बदलते दुनिया आपकी नए फेयर एंड लवली का 4 स्टेप एक्शन। उसके बाद सीन को कट किया जाता है जहां वो खूबसूरत एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म में वॉक करती हुई दिख रही है। फिर उसको वो जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने माँ बाप को एक अच्छे लग्जरी होटल में ले जा पाती है। और फिर आवाज आता है, नई तकदीर नया फेयर एंड लवली। नई तकदीर नया फेयर एंड लवली। मतलब इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया था जैसे ये क्रीम आपकी तकदीर बदल देगी। ये एड एक वुमन के पोटेंशियल के ऊपर उसके लुक्स को रखता दिख रहा है। एक और एड देखिए पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम का, जिसमें बॉलीवुड के बड़े एक्टर सैफ अली खान और टॉप की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक्टिंग की है। इस एड को इन दोनों के लव स्टोरी के रूप में दिखाया गया है, जिसको कई पार्ट्स में ब्रॉडकास्ट किया गया था।
इसमें सैफ और प्रियंका एयरपोर्ट पर अलग होते दिख रहे हैं। फिर 3 साल बाद सैफ एक फेयर लुकिंग गर्ल के साथ आते हैं और प्रियंका को देखते हुए आगे चले जाते हैं। और फिर प्रियंका चोपड़ा अपनी स्किन देखने लगती हैं और फिर प्रियंका वो व्हाइट ब्यूटी क्रीम यूज करती हैं और पिंकिश व्हाइट हो जाती हैं। फिर सैफ उनके साथ आ जाते हैं। अब इसमें ये दिखाया गया है कि पिंकिश व्हाइट होना ज्यादा जरूरी है किसी के प्यार को पाने के लिए। जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फीलिंग मैटर ही नहीं करती है, मैटर क्या करता है कि आप कौन सा क्रीम लगाते हैं। प्रेजेंट डे के फेयरनेस क्रीम्स के एड्स कॉर्पोरेट लेड फेमिनिज्म से जोड़कर इन एड्स को बनाते हैं और अभी भी ये दिखाते हैं कि अगर आप इन फेयरनेस क्रीम्स को यूज करोगी तो पायलट बन जाओगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या रिच एथलीट बन जाओगी। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह के एड्स सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, बल्कि शाहरुख खान, सलमान खान, जॉन अब्राहम जैसे बड़े एक्टर्स अब फेयर एंड हैंडसम जो मैन क्रीम है उसका ऐड करते हैं। और शाहरुख खान की इस ऐड को देखिए, इसमें वो कहते हैं कि अरे पहलवान तू तो औरतों वाली फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा और फिर लिपस्टिक। ओ पहलवान लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। अब ये सब वर्ड बोलने में खराबी नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि ये सब कमजोरी का प्रतीक है और जैसे ही आप फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं और लड़कियां आपके पीछे पड़ जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% महिलाएं और 10% के करीब मर्द फेयरनेस प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को वार्न किया है, स्पेशली भारतीयों को, कि इनऑर्गेनिक मरकरी एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो हर स्किन को गोरा करने वाले प्रोडक्ट जैसे साबुन, फेस वॉश और क्रीम में मौजूद होता है। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, ये आपकी स्किन को खराब कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है या कई बार रेयर केसेस में आपको कैंसर भी हो सकता है। अब इस तरह के एडवर्टीजमेंट को आपके फेवरेट सेलेब्स परोसते हैं, वो उनके लिए सिर्फ चंद पैसों का सौदा है, लेकिन सोसाइटी में इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और इस वजह से हमारे सोसाइटी की भी सोच ऐसे ही होती जा रही है कि सुंदर होने के लिए गोरा होना बेहद जरूरी है। फेयरनेस का हमारे समाज के साइकोलॉजी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट है उसको समझने के लिए ऑथर नेहा मिश्रा ने एक सर्वे किया, जिसमें 20 से 25 साल के इंडियंस से ये पूछा गया कि आपके लिए सुंदरता क्या है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उनमें से 71% लोगों ने गोरा या लाइट वर्ड यूज किया, यानी उनमें से 71% लोगों का मानना था कि जो लोग गोरे होते हैं वही सुंदर होते हैं। भारत में तो कुछ लोग गोरी चमड़ी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जा रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट, ब्लीचिंग और गोरा होने के लिए इंजेक्शन भी लेने लगते हैं। साल 2016 में शालिनी वर्मा नाम की एक महिला ने 3 महीने का कोर्स लिया ताकि वो अपने स्किन को थोड़ा गोरा कर सके अपनी शादी से पहले, क्योंकि उनके शादी के प्रपोजल के साथ जो उन्होंने तस्वीर भेजी थी उसको फोटोशॉप से थोड़ा गोरा किया गया था। वो अपने ग्रूम से शादी के दिन तक मिलेंगे नहीं और जब मिले तो उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो उनको यूएसए ले जाएंगे जो शालिनी की ड्रीम कंट्री है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे कुछ इंजेक्शन ले लेने से उनको खुशी मिलेगी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब शालिनी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जबकि सच्चाई ये है कि आप अपने आसपास एक बार नजर दौड़ाएं तो आपको कोई ना कोई दिख जाएगा जो अपने स्किन को लेकर बहुत टेंशन में रहता है और तरह तरह के क्रीम सप्लाई करते रहता है, बिना ये सोचे कि ये बाजार में मिलने वाला खुला जहर है जो उनको कैंसर भी दे सकता है। अब जब इस तरह की बातें लड़कियों या महिलाओं को समझाया जाता है तो वो लोग कहती हैं कि वो लोग मजबूर हैं क्योंकि सोसाइटी ने ये स्टीरियोटाइप बना रखा है कि जो गोरा है वही सुंदर है। और ये सच भी है कि इसके चलते कई शादियां टूट गई हैं, या अगर किसी प्रेशर से शादी हुआ भी तो घटिया मानसिकता की वजह से डाइवोर्स भी हो गया। कई केसेस तो ऐसे हैं जहां स्किन कलर की वजह से महिलाओं की जान भी चली जाती है। जैसे साल 2014 में दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक वुमन ने खुद को हैंग कर लिया क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको डार्क स्किन होने की वजह से गाली दिया था। उसी साल बंगाल की एक स्कूल टीचर ने खुद को आग में जलाकर मार दिया क्योंकि वो अपने फैमिली के तानों से तंग आ गई थी। महाराष्ट्र की एक 23 साल की वुमन ने अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को जहर दे दिया, जिसकी वजह से 5 लोग मारे गए क्योंकि वो लोग उसके कलर कम्प्लेक्शन और कुकिंग स्किल्स को लेकर हमेशा काउंट करते रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है, ये पुरुषों के साथ भी होता है। पुरुषों के साथ तो और भी ज्यादा होता है, भले उसका इफेक्ट्स इन पर नहीं पड़ते हैं। जैसे कोई लड़का अपने फ्रेंड सर्कल में ही थोड़ा डार्क है तो उसको अजीब अजीब नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कालू कलूटा। एक यंग ब्रिटिश बंगाली वुमन सलमा बेगम ने एक डार्क स्किन्ड बॉयफ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट हो गई तो उनके फैमिली ने उनको फोर्स किया इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए, लेकिन फिर जब सलमा ने मना कर दिया तो उनके घर वालों ने उन्हें घर छोड़ने को कहा। अब अहम सवाल ये कि हमें सब कुछ पता ही है, प्रॉब्लम्स और उसका जड़ भी, तो हम इसको चेंज करके एक अच्छे सोसाइटी की तरफ क्यों नहीं बढ़ते। देखिए, जो चीज सालों से चलती आ रही है उसमें चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये चेंज अब धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में आ रहा है। फॉर्चुनेटली अब थोड़ा प्रोग्रेस दिख रहा है। जैसे जो जेन जी हैं, यानी ईयर 2000 से 2010 के बीच के बॉर्न, वो लोग गोरे होने को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इंस्टेड वो लोग अपने स्किन को हेल्दी करने के तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
फेयरनेस क्रीम्स के एड्स के खिलाफ लगातार कैंपेन्स के बाद एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने साल 2014 में गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें यह कहा गया कि एडवर्टीजमेंट को स्किन कलर के बेसिस पर नेगेटिव सोशल स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए और न ही डार्कर स्किन वाले लोगों को किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इंफीरियर या अनसक्सेसफुल दिखाना चाहिए, खासकर अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्टिव होने के कॉन्टेक्स्ट में। अब इन गाइडलाइंस के बाद समाज में काफी चेंज देखने को मिले। आकांक्षा वर्मा, जो एक 32 साल की मॉडल हैं और दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें असाइनमेंट्स मिलने में दिक्कत होती थी क्योंकि उनकी स्किन डार्क थी। उन्होंने कहा कि उनसे हमेशा कहा जाता था कि उनका कम्प्लेक्शन लग्जरी ब्रांड के लिए सूटेड नहीं है, लेकिन कलरिज्म के ऊपर डिबेट के बाद ये थोड़ा कम हो रहा है और अब उनको कई लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स को इंडोर्स करने का मौका भी मिल रहा है। डार्क इज ब्यूटीफुल कैंपेन ने भी कंपनीज को अपने तरीके बदलने पर मजबूर किया है। सिमरन नागपाल, जो कि एक एडवर्टीजमेंट प्रोफेशनल है, वो कहती हैं कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अब काफी फेयरनेस क्रीम्स को ब्राइटनेस या ग्लो क्रीम के रूप में बेचा जा रहा है। इवन फेयर एंड लवली का भी नाम चेंज करके अब ग्लो एंड लवली रख दिया गया है। कई और भी कंपनी है जो पूरी तरह से फेयरनेस नाम से तो अपने क्रीम्स नहीं बेचती है, लेकिन मार्केट में उसको फेयरनेस क्रीम की तरह ही प्लेस किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली। ग्लोबल कैंपेन जैसे अनफेयर एंड लवली ने भी वुमेन को इनवाइट किया है कि वो अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और डस्की और डार्क स्किन टोन को सेलिब्रेट करें। अब हम इस सफर के अंतिम मोड़ पर हैं, तो एक गहरी बात सोचने की जरूरत है। खूबसूरती न तो हमारे रंग में बसती है, न ही चेहरे के नूर में, वो तो हमारे जज्बात, कर्म और इरादों के गहराई में छुपी है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा भी है। ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये नेचर की देन है। तो आपको कभी भी अपने गोरे होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपका कोई योगदान नहीं है। आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने स्किलफुल हैं, इस बात का गौरव कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपने मेहनत की है। लेकिन अपने बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है, या किसी को नीचा दिखाने का तो बिल्कुल भी नहीं। आज से चलो हम रंग के फर्क को मिटाएं और एक नए भारत का सपना देखें, एक ऐसे भारत का जिसमें हम हर रंग को सम्मान करें और हर इंसान की अपनी कहानी को इज्जत दें। रंग मत देखो, रूह का रंग देखो, क्योंकि रूह का रंग ही असली गहराई है, जहाँ खूबसूरती के मायने बदल जाते हैं और हर इंसान अनमोल हो जाता है। असली पहचान चेहरे की नहीं, दिल की चमक और आत्मा की पवित्रता में होती है। जय हिंद।